अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया रहा हूँ। इस वीडियो में हम दो दास्तान निगारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसमें एक दास्तान निगार का ताल्लुक़ दक्कन से है और दूसरे का शुमाली हिंद से। आप चलिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं इसको आगे। इसमें पहला नाम जो आपको यहाँ दिख रहा है, मुल्ला वजही। वजही का पूरा नाम मुल्ला असदुल्ला वजही था। ये दबिस्तान गोलकुंडा के शायर थे और इनका शुमार दबिस्तान गोलकुंडा के अहम शायरों में होता है। अहम शायर, अहम तसनीफ़कार भी हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के ज़माने में इन्हें मलिकुश्शोरा का ख़िताब मिला और मलिकुश्शोरा कहलाए। इनके ज़माने के जो दूसरे शायर हैं यानी उनके हमासर शायर, उनमें कुतुब शाह, गवासी और इब्न निशाती का नाम ख़ासा अहम है। इनके नाम लिए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। सबरस और कुतुब मुस्तरी इनका अहम कारनामा है। जैसे हम सभी जानते हैं कि सबरस इनका अहम कारनामा है। सबरस को इन्होंने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा था। हम यहाँ देख सकते हैं कि अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर सबरस लिखी गई। वहीं कुतुब मुस्तरी कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। इनका दीवान दीवाने वजी के नाम से है। ये फ़ारसी में दीवान है, दीवाने वजी, इसका नाम है दीवाने वजी। इसमें इनके फ़ारसी के कलाम शामिल हैं। कुतुब मुश्तरी के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया कि ये इनकी अहम तसनीफ़ थी और इस कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। सबरस को अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा था कुली कुतुब शाह ने। अब्दुल्ला कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इनमें आपस में क्या रिश्ता रहा है, आइए हम इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिन्हें उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है, तस्लीम किया गया है। और इनके भतीजे थे मोहम्मद कुतुब शाह। मोहम्मद कुतुब शाह कुली कुतुब शाह के भतीजे थे। और अब्दुल्ला कुतुब शाह, जिनकी फरमाइश पर सबरस लिखी गई, वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के नाती थे, नवासे थे। और इनके ज़माने का मलिकुश्शोरा गवासी है। गवासी को अब्दुल्ला कुतुब शाह के ज़माने में मलिकुश्शोरा का ख़िताब मिला था। अब मुल्ला वजी का इंतकाल कब हुआ, इस ताल्लुक़ से मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोहर ने 1657 ईस्वी इनके इंतकाल का सन माना है। उनका मानना है कि 1657 ईस्वी में मुल्ला वजी का इंतकाल हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम दूसरे शायर पे, शुमाली हिंद। शुमाली हिंद का जो दास्तान निगारी में बड़ा नाम इंशाअल्लाह खां इंसा का है। इनका पूरा नाम है सैयद इंशाअल्लाह खां। आप सभी जानते हैं पूरा नाम सैयद इंशाअल्लाह खां। तखल्लुस इंशा रखा। लखनवी शायरों में इनका शुमार होता है और ज़्यादा नाम इन्होंने कमाया रानी केतकी की कहानी से। इनके वालिद का नाम हकीम माशा अल्लाह ख़ान था और उनका वतन नजफ़ है। इंशा की वलादत मुर्शिदाबाद में 1756 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1818 ईस्वी में हुई। आगे देखते हैं। और ये पॉइंट ख़ासा अहम है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे कि इंशा ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ शायरी से किया, शायरी में भी गज़ल गोई से किया। इस तरह का सवाल आता है इम्तहानात में
अदबी ज़िंदगी का आगाज़ के ताल्लुक़ से, तो इंशा जो रानी केतकी के लिए मशहूर हैं, आप रानी केतकी के लिए मशहूर हैं, तो आप समझ कहीं कहीं ऐसी गलतफहमी पैदा हो सकती है कि दास्तान निगार थे, दास्तान निगार थे तो शुरुआत भी दास्तान गोई से की होगी, लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है। अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने किससे किया था? शायरी से, और उसमें भी गज़ल गोई से। इसी तरह आपने देखा होगा अली सरदार जाफ़री के बारे में कि अली सरदार जाफ़री की शोहरत अफसाना निगारी में है, और उनका जो पहला तसनीफ़ है वो भी अफसाना निगार में है, लेकिन जो उन्हें अवार्ड मिले वो उन्हें शायरी पे मिले। तो उनसे भी ताल्लुक़ से भी पूछ लेता है कि उन्होंने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किससे किया। तो अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने भी शायरी से किया था, मरसिया ख़वानी से। तो लेकिन उन्हें अफसाना निगार के तौर पर भी जाना जाता है, तनक़ीद निगार के तौर पर भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इंशाअल्लाह का इंशा का मार्का। तो इनका मार्का मिर्ज़ा अज़ीम बेग और मुसैफ़ी के साथ रहा। इनके हमअस्र शायरों में मज़हर जाने जाना अज़ीम बेग और मुसैफ़ी के साथ साथ सादत यार खां रंगीन भी अहमियत के हामिल हैं। सादत यार खां रंगीन। इंशा का जो कुल्लियात है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इनके कुल्लियात में दीवान गज़लियात उर्दू व फ़ारसी, यानी कि उनके गज़लियात के जो दीवान हैं उर्दू शायरी के और फ़ारसी शायरी के, दोनों इस कुल्लियात में शामिल हैं। इस कुल्लियात में उनका दीवान रेख्ती, दीवान बेनुक्त, मसनवियाँ, क़सायद और रुबायात, ये सारी चीज़ें इंशा के कुल्लियात में शामिल हैं। अब आते हैं इनकी अहम तसानीफ़ पर। तो हम सब जानते हैं कि इनकी अहम तसानीफ़ रानी केतकी की कहानी, सिल्के गोहर और दरियाए लताफ़त हैं। तो सबसे पहले हम इसमें रानी केतकी पर नज़र डालते हैं। रानी केतकी उर्दू की एक अहम दास्तान। इसकी सबसे बड़ी खूबी कि इसमें कोई भी बाहरी ज़बान का अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुआ है। उन्होंने एक हिंदुस्तानी, खालिस हिंदुस्तानी ज़बान में दास्तान लिखने का ऐलान किया था और उसे तकरीबन पूरा भी किया। अपने इस दावे पर उन्होंने दावा किया था कि मैंने एक ऐसी दास्तान लिखी है जिसमें हिंदुस्तानी के अलावा किसी ज़बान का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो कहीं हद तक इंशा अपने इस दावे में कामयाब नज़र आते हैं। और रानी केतकी की कहानी, यही वजह है कि रानी केतकी की कहानी की मकबूलियत उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी उतनी ही है। रानी केतकी की कहानी के अहम किरदारों पर एक बार नज़र डालते हैं। इसके अहम किरदार कुंवर उदय भान, रानी केतकी, जगत प्रकाश और उसका गुरु महेंद्र गिर है। कुंवर उदय भान राजा सूरज भान का बेटा है और उसे रानी केतकी से मोहब्बत हो जाती है, जो जगत प्रकाश की बेटी है, जो राजा जगत प्रकाश की बेटी है। और जगत प्रकाश का गुरु है महेंद्र गिर। एक और नाम इस दास्तान के ताल्लुक़ से लिया जाता है मदन बान का। यह मदन बान रानी केतकी की सहेली या हमराज थी। ठीक है दोस्तों, ये आगे देखते हैं। इसमें दरियाए लताफ़त, सिल्के गोहर, लताइफ़ सादात और तुर्की रोज़नामचा, ये इनके अहम तसानीफ़ हैं। ठीक है दोस्तों, लताइफ़ सादात में नवाब सादत अली खां के लतीफ़े इसमें दर्ज किए हैं इंशा ने। ठीक है दोस्तों, और सिल्के गोहर के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये इंशा की बेनुक्त तसनीफ़ है, जिसमें नुक्ते का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, जिसे उन्होंने आसान कर दिखाया है और सिल्के गोहर को बिना नुक्ते लिख डाला है। ठीक है दोस्तों, अब यहीं ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।